ना आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। बट इस स्टोरी में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे एक पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है अगर हमें किसी जॉब में सेटिस्फाइड रहना है तो जॉब था, ट्रांसमिशन लाइन बिछाती थी कंपनी। और मैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था, मोस्टली रिलेटेड टू इनोवेशन, कि हम कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग मैं डिफरेंट वेंडर से कनेक्ट करता था। और बहुत बहुत बारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज ऑन द साइट ऑल्सो। मुझे अच्छा लगता था साइट पे टाइम बिताना, स्पेशली जब आप एमबीए से निकले होते हो पहले साल ऑफ द करियर में। अब अच्छा होता है कि आप अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को समझो, लोगों से जाके बात करो, बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं जो आपको किताबों में कभी नहीं मिल पाएंगे। तो जब साइट्स पे जाता था तो दे यूज टू बी वेरी फार फ्लंग एरियाज, लाइक कुछ नॉर्थ ईस्ट के एकदम कोने किनारे में है जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ छत्तीसगढ़ के कोने किनारे वाले एरिया में है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसी पे मुझे एक इंसिडेंस याद है। एंड आई वॉज एट ए प्लेस नियर बाई सिलचर। तो वहाँ पे देवर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम माई कंपनी हु वर स्टेशन देयर, और एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू पुट दोज ट्रांसमिशन लाइन्स एट प्लेस। और बहुत ट्रेचरस जंगल्स थे, अंदर में आप घुसोगे आपको बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, सर्विंग करनी होती है, अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद जब आप ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हो तो आपको कैंप्स में रुकना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट कंडीशन होती है। इवन आप ट्रैकिंग जो करते हो उससे भी कंपेयर कर लो तो इट्स 100,000 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन दैट। प्लस उतना काम करके आते हो, आप घर पे आते हो, और जहाँ पे आप स्टेशन होते हो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। इवन एक समोसे लेने के लिए भी हो सकता है आपको 2-3 किलोमीटर जाना पड़े, राइट। तो वो जितनी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में बैठ के देखते हैं उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। मुझे लगा ये कैसे काम कर रहे हैं, ये क्यों मोटिवेटेड है इतना, ये कैसे काम कर पाते हैं। या तो मुझे ऐसा लगा कि इनके पास ऑप्शन नहीं होगा, कि इनको यही काम करना है। पहली बात तो दिमाग में यही आती है ऑटोमेटिकली कि सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको कोई और नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने भी यही डिफॉल्ट मान लिया कि ठीक है इनके पास ऑप्शन होगा। फिर मैंने आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग। जब मैं पहली बार साइट पे गया तो मैंने ऐसे बातचीत करना चालू किया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर की जॉब्स छोड़ करके यहाँ पे थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छे पेडिग्री से आते थे, बहुत अच्छे कॉलेजेस से आते थे, फिर भी वहां पे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज थी अच्छी अच्छी जगह पे, एस्टेब्लिश्ड प्लेसेस में रह करके काम करने की, फिर भी वो वहां पे थे। तो मेरा ये हाइपोथेसिस तो एकदम ही धूमिल हो गया कि इनके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए ये यहाँ पे। फिर मैंने सोचा ये क्यों है यहाँ पे, क्यों, व्हाट इज द रीजन। अभी जैसे अगर मुझसे कोई बोलता है कि कि ऋषिकेश, व्हाई डू यू वांट टू बी इनटू इनोवेशन, सेल्स, और ये सारी जो चीजें होती है जो विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, क्यों इसमें रहना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आई एम वेरी गुड एट कमिंग आउट विथ नोबल सॉल्यूशंस, आई एम वेरी गुड एट माय पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, आई एम वेरी गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो मेरे को ये सारी चीजें देख करके मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को इसमें रहना चाहिए। बट उनके लिए क्या मोटिवेशन था? And then I started talking to these people, more closely, to find out what was the motivation to them. And guys, what I found out, एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स तो नहीं बता सकता, बट लाइंस बताता हूं। दे वेर इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। उनके दिल में था कि वो ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगा रहे, वो अपने देश को बना रहे हैं। पहली चीज, वो अपने देश को बना रहे हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगा रहे। दूसरी चीज, उनको ऐसा लगता था ऐसे इंडिया में कितने सारे गांव हैं जहां पे लाइट्स नहीं है। उनके एफर्ट के कारण उनके पास लाइट्स आएंगी, बच्चे पढ़ पाएंगे, रात में आप अंधेरे में नहीं सोओगे। उनके लिए कितना नोबल जॉब है ये। एंड तीसरा, and all the three are quite similar to each other: nation building, bringing light to people who don't have that. And third thing is that they believed कि वो एक बहुत बढ़िया कंपनी के साथ उनके बहुत ही बढ़िया विजन के पार्ट है, कंपनी के विजन के साथ कंप्लीटली अलाइंड है। और एक, दो या तीन लोगों ने नहीं, 90% प्लस लोगों ने यही बात बोली मुझसे। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने काम का पर्पस फाइंड आउट करना। काम का पर्पस कभी पैसा कमाना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैसा कमाना पर्पस होता तो वो लोग एस्टैब्लिश्ड सिटीज में, कैलकाटा में, एनसीआर में, बैंगलोर, हैदराबाद में भी उनके पास जॉब ऑफर्स थे। आप पैसा कमाने को एक पर्पस, सिर्फ सिंगल हैंडेड पर्पस नहीं बना सकते। अगर आप उसको बनाते हो तो आप वन टाइम और द अदर यू लूज दैट मोटिवेशन। आपका एक बड़ा मिशन, एक बड़ा पर्पस वो होना चाहिए था। और यहां पे बड़ा पर्पस क्या था? नेशन बिल्डिंग का। कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जहां पे मे बी
औरतों को 50-50 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है। और ये जो चीज थी दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। और तीसरा पॉइंट विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो कंपनी के विजन के साथ अलाइंड थे, कि उनको ऐसा लगता था वो एक ऐसी कंपनी के पार्ट है जिसका कि विजन इतना नोबल है, जो कि ह्यूमैनिटी को एम्पावर करना चाहती है विथ इट्स इनिशिएटिव्स। तो ये जो तीनों चीजें थी, इससे मुझे पक्का बिलीव हो गया कि इट्स नॉट अबाउट योर वर्क गाइज, इट्स नॉट अबाउट द मनी दैट यू आर गेटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स अबाउट अ बिगर पर्पस। आपका गोल क्या है? अगर आप उस पर्पस को जानते हो, आप उस पर्पस को पहचानते हो, तो आप छोड़ो गाड़ियां, आप छोड़ो बसेस, आप ऐसी भी जगह पे रह के काम कर लोगे जहां पे आपके घर टाइप का खाना नहीं मिलता और आपको सोने के लिए में भी एक डबल बेड की जगह सिंगल बेड है, क्योंकि आपको अपना पर्पस पता है, आपको पता है आपकी लाइफ का पर्पस क्या, आपको पता है आपको चेंजेस कहां पे क्रिएट करने हैं। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ये चीज मैंने रियलाइज की एमबीए के बाद पहले जॉब में जब मैं गया, कि जो करना है तो अपने पर्पस के लिए करना है। कभी ऐसा कुछ काम नहीं करना है जो सिर्फ मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं, सिर्फ मैं स्टेटस और डिग्निटी, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी नहीं बनाना है, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी नहीं बनाना है। हमें हमेशा पर्पस ड्रिवन सोसाइटी बनाना है। हमें हमेशा इफ यू कैन से लाइक वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी इज आल्सो गुड, जहां पे आप अपने भी खुद कमा रहे हो, सामने वाले का भी कंट्रीब्यूट करो, दैट इज आल्सो नाइस। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू talk about, and this is something which was very close to my heart, which I always wanted to express it to you. Take care, guys.